परम सत्कायोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जब हम अपने सद्गुरु पर विश्वास रखते हैं और उनसे प्रेम करते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि पता नहीं सद्गुरु भी हमसे प्रेम करते हैं या नहीं। संगत जी, आज की इस साखी को सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हम अपने सद्गुरु से जितना प्रेम करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो हमसे करते हैं। हम उन पर अगर विश्वास रखते हैं तो दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, सद्गुरु हमारा विश्वास टूटने नहीं देते। आज की ये सच्ची घटना हिमाचल प्रदेश की है, जब संगत से भरी बस सत्संग घर में सेवा करने जा रही थी। उस समय हिमाचल प्रदेश इतना विकसित नहीं हुआ था। वहाँ उस समय सड़कें बहुत संकरी होती थी। दूसरे तरीके से समझाऊं तो आप मानिए कि अगर एक तरफ से कोई बस या ट्रक जा रहा है तो दूसरी तरफ से आने वाले ट्रक को एकदम धीरे होकर गुजरना पड़ता था। आज तो हिमाचल में कई जगह पर 4 लेन बन चुके हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। रास्ते बहुत कम चौड़े होते थे। तो ऐसे ही जो संगत है वह बस में बैठकर बाबा जी के शब्द गा रही थी। सभी बड़े आनंद के साथ बाबा जी को याद करते हुए सत्संग घर की तरफ जा रहे थे। तभी सामने की तरफ से एक ट्रक आता है। ट्रक की गति ज़रूरत से ज़्यादा होती है और ट्रक का ड्राइवर ट्रक को नियंत्रित नहीं कर पाता और ट्रक सीधे संगत की बस में जाकर लग जाता है, जिस कारण से बस का ड्राइवर अनियंत्रित हो जाता है और बस सीधे गहरी खाई में जाकर लटक जाती है। ये देखकर उस सड़क से जाने वाले लोग रुक जाते हैं और वहाँ शोर मच जाता है। तभी पुलिस की गाड़ी भी वहाँ पहुँच जाती है। इधर जब बस खाई में गिरती है तो जो संगत बैठी होती है वह भी पूरी तरह से घबरा जाती है और बस में एकदम अफरा तफरी मच जाती है। सभी चिल्लाने लगते हैं। फिर संगत देखती है कि उनके सामने बाबा जी खड़े हैं। संगत देखकर एकदम हैरान रह जाती है कि बाबा जी यहाँ कैसे आए। बाबा जी उनसे कह रहे हैं कि बेटा, तुम लोग घबराओ नहीं, तुम लोग भजन सिमरन करते रहो और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब अपनी आंखें बंद करके मालिक का ध्यान करो, किसी को कुछ नहीं होगा। तो बाबा जी की यह बात सुनकर सारी संगत आंखें बंद कर लेती है और ध्यान करने लगती है। तब तक पुलिस वाले वहाँ मदद बुलवा लेते हैं। वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है, क्रेन आ जाती है। फिर क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला जाता है और आसपास के लोग और पुलिस वाले जल्दी जल्दी बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने लगते हैं। एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोल दिया जाता है कि जल्दी से घायल हुए लोगों को अस्पताल भेजा जा सके। लेकिन जब बस से संगत को बाहर निकाला जाता है तो लोग देखते हैं कि किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। ये देखकर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जिसने भी वो एक्सीडेंट देखा था तो देखकर ऐसा लग रहा था बहुत से लोग मारे गए होंगे और बहुत से घायल हुए होंगे। इतने में वहाँ पास के सत्संग घर के सेक्रेटरी साहब भी वहाँ पहुँच जाते हैं और संगत को सही सलामत देखकर मालिक का शुक्रिया करते हैं। फिर सेक्रेटरी साहब पूछने लगते हैं कि मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी तुम सभी लोग ठीक हो, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे मन में ये सवाल है कि ये चमत्कार हुआ कैसे। तो संगत बताने लगती है कि ऐसे ऐसे बाबा जी हमारी बस में आए और उन्होंने हमें भजन सिमरन करने के लिए कहा, तो हम भजन सिमरन करने लगे। हमें कुछ नहीं पता कि ये क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। हम बस आंखें बंद करके बाबा जी को याद करते रहे। ये सुनकर सेक्रेटरी साहब हैरान हुए। उन्होंने डेरे में फ़ोन लगाया और पूछने लगे कि क्या बाबा जी डेरे में नहीं हैं। तो वहाँ से उन्हें बताया गया कि बाबा जी तो डेरे में ही हैं और इस समय सेवादारों को दर्शन देने लंगर घर गए हैं। ये सुनकर वहाँ खड़ी संगत और सेक्रेटरी साहब बहुत हैरान हो गए कि बाबा जी तो डेरे में हैं, तो संगत की बस में कैसे आए। वहाँ खड़े जितने भी लोग ये सुन रहे थे उन सबकी आंखों में बाबा जी के लिए आंसू आ गए। साथ संगत जी,
जो सद्गुरु पर विश्वास रखते हैं, सद्गुरु हमेशा उनके अंग संग ही रहते हैं, हर मुश्किल में संभाल करने पहुंच जाते हैं। हमें हमेशा अपने सद्गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। संगत जी, साखी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।